हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2026 का थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो क्या होते हैं वेटलैंड्स और क्यों मनाया जाता है ये दिन? आइए समझते हैं। वेटलैंड्स बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहाँ पे परमानेंटली या सीजनली कुछ टाइम के लिए पानी रहता है, जैसे कि लेक्स हो गए, मार्शेस हो गए, स्वॉम्प्स हो गए, इवन मैंग्रोव्स हो गए। वेटलैंड्स हमारे क्लाइमेट को बैलेंस करने में, हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, वाटर को रेगुलेट करने में बहुत काम आते हैं। वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने के लिए ईरान के रामसर शहर में एक ट्रीटी साइन हुई इन द ईयर 1971 ऑन 2nd of February। अराउंड 172 कंट्रीज जो हैं वो इस कन्वेंशन का पार्ट है। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। इंडिया ने ये ट्रीटी साइन की थी 1 फरवरी 1982 को। बट इंटरेस्टिंगली इंडिया को पहले ही अपने 2 रामसर साइट्स मिल चुके थे, चिल्का लेक ओडिशा में एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, इन द ईयर 1981। इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबंस, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जिसको कि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और अभी अभी यानी कि 31 जनवरी 2026 को 2 और रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई इंडिया में, विच टेक्स द काउंट टू टोटल ऑफ 98 नाउ। और 2 जो लेटेस्ट रामसर साइट्स है वो है छारीदंड बर्ड सेंचुरी गुजरात में और पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में। तो आइए बात करते हैं उन लॉज की जो रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें रामसर कन्वेंशन 1971, जो कि इंडियन कोर्ट्स में इन्फोर्सिएबल तो नहीं है, बट ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कंट्रीज। इनका मेन एम है कि कैसे हम प्रोटेक्ट करें, अपने वेटलैंड्स को कंजर्व करें, कैसे उनका वाइज यूज करें। जो सेकंड लॉ है वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो इंडिया का एक एनवायरमेंट का अम्ब्रेला लॉ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है रूल्स बनाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, या हार्मफुल एक्टिविटीज अगर हो रही हैं वेटलैंड्स में तो उनको रेगुलेट करने के लिए, वेटलैंड्स को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में वो है वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। ये जो रूल्स हैं वो वेटलैंड्स की आइडेंटिफिकेशन और नोटिफिकेशन को मैंडेटरी बनाते हैं, और ये कहते हैं कि हर स्टेट में एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी होगी। और ये एक्टिविटीज हैं जो स्ट्रिक्टली बैन है, जैसे कि इंक्रोचमेंट आप नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं वेटलैंड्स को, किसी तरह का अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं कर सकते हैं वेटलैंड्स के जो ग्राउंड्स हैं उन पे। चौथा जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका रूल तब आता है जब भी कोई वेटलैंड किसी बर्ड सेंचुरी में या किसी नेशनल पार्क में स्टैब्लिश हो, तो वहाँ पे ये जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है, जो बर्ड्स होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में, जो कि एक जुडिशियल बैकिंग प्रोवाइड करता है रामसर ऑब्लिगेशंस के लिए। ये वेटलैंड्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का इंक्रोचमेंट होता है, तो उसको हटाने के लिए ऑर्डर्स पास करता है और उनके रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स पास करता है।